इतने तमाम पिड़ा तमाम तकलीफों हम महात्माओं को दिया, फकीरों को दिया। इनकी गलती क्या थी, इनका गुनाह क्या था? इनकी गलती यही थी, इनका गुनाह यही था कि वो हम पापे हम अधर्मे जीवों का हित चाह रहे, हम पापियों का हम अधर्मियों को संत सतगुरु सच्चा सुख देने आए, सच्चा शांति देने आए। इनके इस हित पर हमने उनको वो सजा दिया जो वर्णन नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता। जय गुरुदेव ना सच्चा आधार ना होता तो मुझ पापियों का कभी उद्धार ना होता। तुम सोचो अपने मन में, कोई ना है गुरु सब जग में। बुद्धि से विचार करना, अपने विचार से विचार करना, मन से विचार करना। ये जगत के संसार में अगर संत न आए, सदगुरु न आए, हम पापी हम अधर्मी जीवों को कोई कल्याण नहीं कर सकता, मुक्ति मोक्ष नहीं कर सकता। सतगुरु ही वो है जो हमको आपको मुक्ति और मोक्ष करेंगे। बगैर सच्चे गुरु के, बगैर सच्चे फकीर के ना परमात्मा का प्राप्ति होगा। चाहे कितने भी हम बैठकर वेद पढ़े, रामायण पढ़े, उपवास करें, व्रत करें, जब सच्चा संत मिलेंगे, संत रास्ता बताएंगे परमात्मा से मिलने का। चाहे कितने भी घर में कुरान को पढ़े, बाइबिल को पढ़े, जब तक सच्चा फकीर नहीं मिलेगा, खुदा का दर्शन नहीं होगा। प्रेमी भाई और बहनों, संत और फकीर हमें परमात्मा से मिलाने के लिए आए। हम आप दुश्मन बन गए, हम आप बैरी बन गए। अरे विचार करो, ये संसार ये जगत में हमारा आपका सच्चा रहबर, हमारा आपका सच्चा साथी अरे कौन है? अगर कोई हमारा आपका सच्चा रहबर है, सच्चा साथी है, वो हमारा आपका गुरु है, सत्य गुरु है। अरे गुरु से बड़ा ये धरा धाम पर कोई नहीं है, सतगुरु से बड़ा कोई नहीं है। धर्म और निष्ठा प्रमाण दे रहे हैं तीन लोकखंड में, गुरु से बड़ा ना कोई करता करे ना कर सके। गुरु करण से हो तीन लोकखंड का, गुरु से बड़ा कोई नहीं। ये जो मृत लोक है, ये पिंड लोक है, यहाँ भी कोई गुरु से बड़ा नहीं। स्वर्ग और वैकुंठ ये अन्य लोग है, यहाँ भी कोई गुरु से बड़ा है। उसके ऊपर ईश्वर और ब्रह्मा, पार ब्रह्म महाकाल ये ब्रह्म है। यहाँ भी कोई गुरु का मुकाबला नहीं। गुरु का मुकाबला ब्रह्मा जी नहीं कर सकते। जरा गुरु की हस्ती जान लो, गुरु की शक्ति जान लो। जिनको मानो समझ करके हम बैरी हो गए, दुश्मन बन गए, अरे उनसे बड़ा न ब्रह्मा जी है, सृष्टि के रचयिता। न ही ब्रह्मा, न है विष्णु महेशा, न ईश्वर परमेश्वर शेषा। राम कृष्ण ही 10 अवतारे, व्यास वशिष्ठ ही नाथ कुआरे। ऋषि ही मुनि देवी देव ना कोई, जोगी जते तपे ब्रह्मचारे। जनक सनक संन्यास विचारे, तीरथ व्रत धर्म ना होए। गुरु का मुकाबला सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी नहीं कर सकते। सृष्टि के पालनहार विष्णु भगवान गुरु का मुकाबला नहीं कर सकते। गुरु का मुकाबला सृष्टि के संहार करने वाले संत भगवान नहीं कर सकते।
गुरु का मुकाबला राम भगवान कृष्ण भगवान नहीं कर सकते। अरे धर्म और पुष्पा परमार दे रहे हैं, राम कृष्ण से कौन बड़ा। उन्होंने गुरु के तीन लोग वेद बने, गुरु आगे अधीन, प्रेमी भाई बहनों गुरु से बड़ा न राम भगवान है न कृष्ण भगवान है। अरे गुरु का मुकाबला ना ऋषि कर पाएंगे ना मुनि कर पाएंगे। गुरु का मुकाबला ना तीरथ कर पाएगा ना व्रत कर पाएगा ना उपवास कर पाएगा। गुरु का मुकाबला ना योगी कर पाएगा ना ब्रह्मचारी कर पाएगा। गुरु का मुकाबला ना वेद कर पाएगा न रामायण कर पाएगा ना गंगा कर पाएगा ना यमुना कर पाएगा। गुरु का मुकाबला ना तीर्थ कर पाएगा ना व्रत कर पाएगा। गुरु का मुकाबला ना मंदिर कर पाएगा ना मस्जिद कर पाएगा ना गुरुद्वारा कर पाएगा ना चर्च कर पाएगा। गुरु का मुकाबला ना अयोध्या कर पाएगा ना मथुरा कर पाएगा ना काशी कर पाएगा। हमारा आज का गुरु इनसे भी आगे गया। आत्म परमात्म नहीं मानो, अक्षर नहीं जानो। अरे गुरु का मुकाबला आत्म पद आने सहज दल कमल के मालिक भी गुरु का मुकाबला नहीं कर सकते। परमात्म पद यानी त्रिकुटी के मालिक भी गुरु का मुकाबला नहीं कर सकते। अक्षर यानी महाकाल भव पार ब्रह्म के मालिक भी गुरु का मुकाबला नहीं कर सकते। निहक्षर यानी महाकाल भव गुफा के मालिक भी गुरु का मुकाबला नहीं कर सकते। जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, किस गुरु का बयान हो रहा, किस गुरु की महिमा बताया जा रहा। प्रेमी भाई और बहनों, ये कोई हंसी नहीं है, कोई मजाक नहीं है, कोई कथा नहीं है, कोई कीर्तन नहीं है। ये संत और महात्माओं की अजर अमर वाणियां है। महात्मा जो लिख कर गए उनकी वाणी अमर हो गए, कोई काट नहीं पाया, मिटा नहीं पाया। इसलिए ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, किस गुरु का महिमा यहाँ बताया जा रहा। पहला गुरु है माता पिता जो रक्त बीज के दाता। पहला गुरु हमारे आपके माता होते हैं, पिता होते हैं, जिनके कोख से जन्म लेकर आए। दूसरा गुरु भाई वो गाए गर्भवासी में छुड़ाए। दूसरा गुरु वो होते जब जन्म होता है शरीर पर गंदगी लगा है, जो गंदगी को धो करके दाई माँ के गोद में देते। दूसरा गुरु वो होते। तीसरा गुरु नाम जो रखा ले लेकर ग्राम पुकारा। तीसरा गुरु वो हुए जो नाम को करण करते। चौथा गुरु शिक्षा देना, तब संसारी मार्ग देना। चौथा गुरु हमारे आपके स्कूल के गुरु होते, जहाँ स्कूल में पढ़ाई करने गए। पांचवा गुरु दीक्षा देना, तब राम कृष्ण का सुमरन करना। पांचवा गुरु हमारे आपके गांव के पंडित जी लोग होते, जो वेद को पढ़ता, रामायण को पढ़ता, कान में फूंक करके हमें मंत्र देते। वो गुरु पांचवा होते हैं। छठवा गुरु धर्म तोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा। छठवा गुरु वो है जो हमें आपको रिद्धि सिद्धि देंगे, स्वर्ग वैकुंठ पहुंचाएंगे। अरे इससे ज्यादा ब्रह्म तक पहुंचाएंगे, ओमकार तक पहुंचाएंगे। ये 6 गुरु
काल के देश से गुरु हम इनकी भक्ति करेंगे, इनकी सेवा करेंगे, इनका पूजा करेंगे, हमें फल मिलेगा। हमें फल कहाँ मिलेगा? काल के देश में ही मिलेगा। अरे संसार का सारा इच्छा पूरा हो जाएगा। झोपड़ी की जगह महल बन जाएगा, कोठी बन जाएगा। अरे साइकिल की जगह स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी हो जाएगी। अरे इससे ज्यादा सिद्धि सिद्धि वालों में प्रेमी भाई बनो, मगर ये छोड़ो काल के देश से, संसार से, जंजाल से आजाद नहीं करा सकते, क्योंकि ये छह गुरु के पास ना पावर है, ना शक्ति है, ना अधिकार है। हमारा आपका गुरु कौन है? जो काल के देश से, जन्म और मरण से, ये संसार से मुक्ति और मोक्ष करेंगे, वो गुरु सतवां गुरु हुए। सतवां गुरु सबद लखावा, जहां का जीवा तहां पहुंचावा। सतवां गुरु हमको आपको संसार में फंसाने नहीं आए, संसार का दौलत देने नहीं आए। सतवां गुरु केवल इस धारा धाम पर इसीलिए आए हैं, हम संसार से आजाद कर दें, मुक्ति मोक्ष कर दें। सतवां गुरु शब्द का भेद बताएंगे, शब्द का रास्ता बताएंगे। सतवां गुरु हमें बाहर नहीं भड़काएंगे, ना गंगा में, ना जमुना में, ना तीर्थ में, ना व्रत में, ना उपवास में। सतवां गुरु सरल से सरल रास्ता केवल हमको आपको घर का भेद बताएंगे, सच्चे देश का राह बताएंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिन्हें हम फोटो में देख रहे हैं, ये कोई मनुष्य नहीं है, इंसान नहीं है, स्वयं सदगुरु थे। ये धरती पर आए, आकर अपना भेद बताए। हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचावना हमारो यह काम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, अरे हम वहां से आए हैं जहाँ के रहने वाले हो, जहाँ के वासी हो। सच्चे घर को भूल गए, सच्चे देश को भूल गए, सच्चे पिता को भूल गए, ये देश में फंस गए। ये देश काल का है, जिस देश में हम रहे, ये काल का देश है। इस देश का नाम मृतलोक है, हम मृतलोक में रहते हैं। इस देश में जन्म है, इस देश में मरण है, इस देश में पाप पुण्य का कर्म बनता रहना नहीं। ये देश वीराना है, एक दिन हमें आपको संसार छोड़कर जाना है, इस देश को छोड़कर जाना है। अभी विचार नहीं कि अगर ये संसार अपना होता, ये देश अपना होता, हम यही रहते, लेकिन ये अपना देश नहीं, एक दिन छोड़कर जाना है। अरे जहाँ आप जाओगे वहाँ रहने के लिए कोई महल बनाया कि नहीं बनाया, जगह बनाया कि नहीं बनाया, झोपड़ी बनाया कि नहीं बनाया। अरे जहाँ 100 साल रहना है वहाँ 1000 साल के लिए महल बनाया, कोठी बनाया। जहाँ हजारों साल रहना है वहाँ कोई झोपड़ी बनाया कि नहीं बनाया। अरे ये देश मुसाफिर खाना है। महाराज जी कहते हैं जिस देश में रह रहे, अरे देह गिरे सब झूठा, धर्म में काहे को खपना। ये घर बार अपना नहीं, ये जगह जमीन अपना नहीं। यहाँ हम भटक गए, इस देश में हम आप लोग भूल गए। मुसाफिर खाना में जैसे प्रेमी भाई बहनों, कोई मुसाफिर आदमी है, मुसाफिर आदमी परदेश से आया है, मुसाफिर से जाकर पूछो भाई कहाँ से आ रहे। मुसाफिर को मालूम नहीं कहाँ पर खड़े हो, उस जगह का क्या नाम है। परदेसी को मालूम नहीं आगे कहाँ जा रहे हो, परदेसी को मालूम नहीं, मुसाफिर आदमी को मालूम नहीं। इससे ये प्रमाण मिला
वो आदमी परदेश में आकर भटक गया, ठीक से पड़ता वो परदेसी कोई नहीं, हम यहाँ परदेसी हैं, हम यहाँ मुसाफिर हैं। अगर आज यहाँ कोई हमसे ये पूछ देगा ये शरीर आप नहीं पाए थे, उसके पहले कहाँ थे, हमें आपको मालूम नहीं, हम शरीर में आए हैं, किसके देश में रह रहे, संसार में आकर कर क्या रहे ये भी मालूम नहीं। ये शरीर छोड़कर कहाँ जाओगे, कहाँ आप रहोगे ये भी मालूम नहीं। इससे मतलब मिल रहा हम मुसाफिर आदमी संसार में भटक गए, जिधर गए भटक गए। अरे इस प्रश्न का जवाब हर एक मनुष्य के पास होना चाहिए था। हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ रह रहे हैं, हमें कहाँ जाना है, घर कहाँ है, ठिकाना कहाँ है, कहाँ रहना है, जहाँ से निकाले नहीं जाएंगे हमें मालूम नहीं। हम भटक गए संसार में आकर।